चलिए स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। नए कवि को हम पढ़ेंगे और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी जो कविता है उसका शीर्षक है जो आज हम पढ़ेंगे, कविता की पुकार। इस रचना के माध्यम से कवि ने कविता की पुकार के बारे में कहा है, बताया है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता ही कवि को संबोधित करके अपने मन की बात को, अपने भावों को व्यक्त करती है। कवि ने यह बताया है कि जो किसान है उसकी मन की व्यथा कैसी है, उसकी मेहनत कैसी है, उसकी ईमानदारी कैसी है। इन सब चीज़ों के बारे में कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। इसमें कवि की कविता ही कवि को संबोधित करती है कि मैं जो है अपनी आज कहाँ कहाँ किस किस रूप में अपने भावों को प्रकट और स्पष्ट करूँगी। इसका सार मैंने आपको बता दिया है। कविता की पुकार दिनकर की महत्वपूर्ण कविता है और यह मूल रूप से रेणुका नामक काव्य संग्रह करता है। रेणुका नामक इनकी कविताओं का संग्रह है, उसकी एक छोटी सी कविता है। छायावाद के कुहासे का अर्थ है कि छायावादी कविताएं अलग तरीके की थी, उससे निकल करके प्रत्यक्ष जीवन के बीच ले जाने का प्रयास है। इस कविता का कवि तरुणाई के जवार पर है। इस कविता में ऋण रूपी राहु से ग्रस्त भारतीय किसान की दारुण दयनीय अवस्था का करुणा विगलित एवं हृदय विदारक चित्रण किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि जो भारतीय किसान है वह, उसका पूरा जीवन, उसकी कई पीढ़ियां ऋण में ग्रस्त रहती है। सारा साल मेहनत करके जो अनाज उगाता है वह खुद भूखा रहता है। इस कविता के माध्यम से इस चीज का हृदय विदारक का अर्थ है हृदय को परेशान करने वाला, हृदय के अंदर एक दया भावना, करुणा जगाने वाला चित्रण इसमें किया गया है। कि भारतीय किसान का चित्रण बौद्धिक सहानुभूति का प्रदर्शन मात्र नहीं लगता, अपितु इसमें अनुभव की ईमानदारी झलकती है। कविता कवि को संबोधित करते हुए कहती है, आइए पढ़ते हैं कि आज मैं उडू के नील कुंज में स्वप्न खोजने जाऊंगी। उडू का अर्थ है नक्षत्र, उडू डू, ठीक है। उडू का अर्थ है नक्षत्र। कविता कवि को संबोधित करते हुए कहती है, हे कवि, आज मैं नक्षत्रों से भरे अर्थात तारों से भरे नील कुंज का अर्थ है नीले आकाश में स्वप्न खोजने नहीं जाऊंगी। आज चमेली में मैं चंद्र किरणों से चित्र बनाऊंगी। और आज मैं जो है, मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि चमेली के फूल में जाकर चंद्र किरणों से अपना चित्र बनाऊं, अर्थात मैं आज कल्पना में विहार नहीं करना चाहती। देखिए बेटा, इसका मुख्य भाव क्या है कि जो कवि लिखता है वह प्राकृतिक नज़ारों को, काल्पनिक नज़ारों को मद्देनजर रख के लिखता है। अर्थात कविता की जो रचनाएं हैं, कविता का जो रूप है वो काल्पनिक होता है, प्राकृतिक सुंदरता को लेकर होता है। लेकिन इसमें कविता कवि को कहती है कि आज प्राकृतिक शोभा, कल्पना आदि के चित्र मैं नहीं बनाना चाहती, न ही सपनों के चित्र बनाना चाहती हूँ, न ही चमेली के फूलों में चंद्र किरणों से चित्र बनाना चाहती हूँ। अधरों में मुस्कान, न लाली बन कपोल में छाऊंगी। कविता क्या कहती है कि मैं अधरों में मुस्कान अर्थात हंसी, गालों की लाली बनकर भी छाना नहीं चाहती, कि न लाली बनकर छाना चाहती हूँ, न ही कपोल अर्थात गालों की लाली बनकर छाना चाहती हूँ। कवि किस्मत पर भी तुम्हारी आंसू आज बहाऊंगी। कविता कहती है कि आज मैं तुम्हारी किस्मत पर, तुम्हारे भाग्य पर भी आंसू बहाना नहीं चाहती। नालंदा वैशाली में तुम रुला चुके सो बार, धूसर भुवन स्वर्ग ग्रामों में कर पाई ने विहार। अब कविता क्या कहती है कि नालंदा और वैशाली के खंडरों पर बहुत विलाप कर चुकी हूँ। वैशाली में तुम रुला चुके हो सो बार, अर्थात तुम नालंदा और वैशाली को लेकर के ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं लिख चुके हो जिससे मैं विलाप कर सकूं। आज धूसर भुवन स्वर्ग ग्रामों में कर पाई ने विहार। अब तो मैं इतिहास को छोड़कर वर्तमान कि यथार्थ से अपना संबंध जोड़ना चाहती हूँ। धूसर भुवन स्वर्ग ग्रामों में कर पाई ने विहार। कविता कहती है कि जो स्वर्ग
ग्राम अर्थात गांव है, मैं वहां विहार नहीं कर सकी। आज मैं सारा ठाठ बाट वैभव राज वाटिका आदि छोड़कर चलो कवि वन फूलों की ओर। कि हे कवि, आज तुम राजसी चोला छोड़ करके वन फूलों की ओर चलो, अर्थात मुक्त भाव से मेरी रचना करो। कविता कहना क्या चाहती है? कवि से यह कहना चाहती है कि आज तक तुम जितनी काल्पनिक बातों को लेकर के रचनाएं कर चुके हो, मैं उन सबको छोड़ना चाहती हूँ। अब मैं जो है यथार्थ पर चलना चाहती हूँ। कविताएं दो रूप में लिखी जाती हैं, एक तो यथार्थ अर्थात समाज की सच्चाई को लेकर, यथार्थ अर्थ है सच्चाई, और दूसरा कहाँ लिखी जाती है? काल्पनिक, जिसे हम आदर्श कहते हैं साहित्यिक भाषा में। तो कविता क्या कहती है कि मैं इन दो चीजों को छोड़ना चाहती हूँ, अब मैं वहां नहीं रहना चाहती, तुम वन फूलों की ओर चलो। इन सारे आदर्श और कल्पना को छोड़कर वन फूलों की ओर चलो। चलो जहां निर्जन कानन में वन्य कुसुम, कसुम लिखा हुआ है बुक में, कई बार गलत हो जाता है, कुसुम शब्द है, इसका अर्थ है फूल। वन्य कुसुम मुस्काते हैं, मल्या नील भूलता भूल कर जिधर नहीं अली जाते हैं। अब कविता कहती है कवि को संबोधित करते हुए, तुम वहां चलो जहां एकांत वन में जंगली पुष्प खिला करते हैं, जहां निर्जन, एकांत, निर्जन का है एकांत, कानन करता है वन में, वन्य, वन्य करता है वन के फूल मुस्काते हैं, खिले खिले से रहते हैं, जहां पर मलय पर्वत से आने वाली वायु एवं भ्रमर भूल कर भी नहीं जाते। मल्या नील भूलता, मलय पर्वत से आने वाली हवा, भूलता और भूल कर भी, भूलता का अर्थ है भ्रमर आदि जो हैं, वहां पे जो खिले हुए फूल आदि हैं, लताएं हैं, वहां पर अली अर्थात भंवरे भूल कर भी नहीं जाते हैं, अर्थात वहां पर कभी कोई चहल पहल नहीं होती। कितने दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योति पसार। कवि कहते हैं कि तुम वहां चलो, न जाने कितने दीपक प्रकाश करके बुझ गए हैं, दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योति प्रसार, अपनी ज्योति से, अपनी प्रकाश से प्रकाशित करके न जाने वहां पर कितने दीप बुझ गए हैं, तुम उस ओर चलो। चले शून्य में सुरभि छोड़कर कितने कुसुम कुमार, न जाने कितने फूल, सुरभि छोड़कर कितने कुसुम कुमार, कुसुम करते फूल अर्थात जो पूरी तरह से खिले हुए हैं, कुमारिये को लेकर हैं, वे अपनी सुगंध को छोड़ करके शून्य में जाकर मिल गए। चले शून्य में सुरभि छोड़कर शून्य में चले गए, अर्थात उनका पता ही नहीं चला, वे कहीं जा करके मिल गए। कब्र पर मैं कभी रोऊंगी जुगनू आरती संजोऊंगी। हे कभी, मैं वहां जाकर उनकी कब्र पर अश्रुपात करूंगी, और क्या करूंगी? उनकी दशा पर आंसू बहाऊंगी और जुगनुओं से उनकी आरती सजाऊंगी। कविता क्या कहना चाहती है कि अब तुम अपने कलम से वो कविताएं लिखो, वो सारी बातें लिखो कि जो उन चीजों के बारे में लिखे, जो उन चीजों को व्यक्त करे, उस दर्द को व्यक्त करे जो आज तक कहीं किसी ने व्यक्त नहीं किया है। कि कहते कि एक अच्छी चीज को, अच्छे सुंदर वातावरण पर तो सभी लिख सकते हैं, ऐसे निर्जन वन के बारे में लिखो, ऐसी जगह के बारे में लिखो कि जहाँ पर न मलय पर्वत की हवा आती है, न ही अली मुस्काते हैं, जहाँ के दीपक भी अपनी ज्योति प्रकाश को फैलाकर बुझ से गए हैं, जहाँ सुंदर सुंदर फूल जो है अपनी सुगंध को छोड़ करके शून्य में मिल गए हैं। हे कवि, मैं वहाँ पर जाकर उनकी कब्र पर रोना चाहती हूँ, आंसू बहाऊंगी और जुगनुओं से आरती को सजा दूंगी। विद्युत छोड़ दीप साजूंगी, महल छोड़ तृण कुटी परवेश। अब कविता क्या कहती है? विद्युत अर्थात बिजली के स्थान पर दीपक सजाऊंगी, दीप साजूंगी, सजाऊंगी। महल का ठाठ बाढ़ छोड़कर तृण कुटी का अर्थ है तिनकों से बनी हुई कुटिया में प्रवेश करूंगी। तुम गांवों के बनो भिखारी, मैं भिखारणी का लूं वेश। कि हे कवि, तुम गांव के भिखारी बनना और मैं भिखारिन का वेश धारण कर लूंगी। अर्थात गांव के अंदर उस किसान की तरफ ले जाने की कविता कह रही है। कहती कि अपनी कलम से उस किसान की व्यथा को, उस दर्द को, उस गुण गाथा को लिखो जो उसकी पीड़ा को व्यक्त करती है। मैं अपने सारे गुणों को छोड़ करके अब वहां प्रवेश करना चाहती हूँ कि तुम गांव के भिखारी बनना और मैं भिखारिनी का लूं वेश, मैं भी उसका वेश धारण कर सकूं। आगे कल पढ़ेंगे।